प्रेज द लॉर्ड। आज 8वां दिन है। हम एक नए पड़ाव पर कदम रख रहे हैं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी और बधाई का दिन है, क्योंकि हमने संत लुई मोनफोर्ट का 7 दिन का नोवेना सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह अपने आप में एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक यात्रा थी। और अब आज से हम एक नए संत के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक ऐसे संत जो हमारे ही समय के अधिक निकट हैं। 20वीं सदी के संत मैक्समिलियन कोल्बे। आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में कौन सी ऐसी बातें थी जिन्होंने उन्हें इतना महान बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने जीवन में किन बातों पर मनन चिंतन कर सकते हैं ताकि हम भी ईश्वर के और निकट आ सकें। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। कई बार संत बनने की शुरुआत किसी बहुत बड़े चमत्कार से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से प्रश्न से होती है। एक ऐसा प्रश्न जो दिल के बहुत गहराई से निकलता है। संत मैक्समिलियन के जीवन में भी ऐसा ही एक प्रश्न था, जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। आप सबने फ्रांस के लूर्द के बारे में जरूर सुना होगा। वहां संत बेर्नाडेट नाम की एक गरीब किसान की बच्ची रहती थी। वह बहुत साधारण थी, गरीब, सरल और विनम्र थी। वह पानी भरने और लकड़ियां इकट्ठे करने जाया करती थी। एक दिन जब वह एक गुफा के पास खड़ी थी, तब उस पर मां मरियम प्रकट हुई। मां मरियम ने उससे कई बार बात की और एक दिन उन्होंने उससे कहा, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। हिंदी में, मैं निष्कलंक गर्भधारण हूं। आज वही स्थान लूर्द पूरे संसार में एक महान तीर्थ स्थल बन चुका है। वहां एक विशाल चर्च है। दुनिया भर से लाखों लोग वहां जाते हैं। लोग वहां प्रार्थना करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और उस झरने का पानी लेकर आते हैं जो मां मरियम के प्रकट होने के समय प्रकट हुआ था। आज भी वहां चंगाई होती है। आज भी लोग वहां जाकर शांति पाते हैं। 24 घंटे दिन रात दुनिया के कोने कोने से लोग वहां आते हैं। शाम के समय जो मोमबत्तियों का जुलूस निकलता है, जब भक्तजन मदर मैरी की प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाकर आराधना करते हैं, तो वह दृश्य इतना सुंदर होता है कि शब्दों में उसका वर्णन करना मुश्किल है। वहां जाकर सच में महसूस होता है, मां मरियम केवल स्वर्ग की रानी ही नहीं, बल्कि हमारी मां भी है। अब हम वापस आते हैं पोलैंड में, एक छोटे से गांव में, जहां एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था रेमंड। रेमंड बहुत शरारती बच्चा था।
वह अपनी माँ को बहुत परेशान करता था। एक दिन उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। वह बार बार शरारत कर रहा था। आखिरकार उसकी माँ ने गुस्से और चिंता में उससे कहा, रेमंड, तुम्हारा क्या बनेगा? मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। यह बात रेमंड के दिल में गहराई से उतर गई। उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचा, मेरा क्या बनेगा? वह तुरंत घर से बाहर निकला और पास के चर्च में चला गया। चर्च के अंदर शांति थी। वहां माँ मरियम की एक बहुत बड़ी प्रतिमा थी। वह धीरे धीरे उस प्रतिमा के पास गया। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसके दिल में एक सच्चा प्रश्न था। उसने कहा, माँ मरियम, मेरी माँ नहीं जानती कि मेरा क्या बनेगा, लेकिन आप जानती होंगी। कृपया मुझे बताइए, मेरा क्या बनेगा? और फिर कुछ अद्भुत हुआ। माँ मरियम उसके सामने प्रकट हुई। उनके हाथ में 2 मुकुट थे, एक सफेद मुकुट और एक लाल मुकुट। उन्होंने प्रेम से पूछा। सफेद मुकुट का अर्थ है पवित्रता और लाल मुकुट का अर्थ है शहादत। फिर उन्होंने पूछा, तुम इनमें से कौन सा मुकुट चाहते हो? रेमंड ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, मुझे दोनों चाहिए। माँ मरियम मुस्कुराई। उन्होंने उसे प्रेम से देखा और फिर अदृश्य हो गई। उस दिन से रेमंड का जीवन बदल गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका प्रेम माँ मरियम के लिए और गहरा होता गया। वह उनके बारे में और जानना चाहता था। वह उनके और निकट आना चाहता था। उसने ब्रदर बनने का निर्णय लिया। जब उसने पवित्रता की प्रतिज्ञा ली, तो उसने केवल शरीर की पवित्रता ही नहीं, बल्कि मन, विचार, इच्छाओं और कर्मों की भी पवित्रता को अपनाने का संकल्प लिया। उसके दिल में केवल एक ही इच्छा थी, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं ईश्वर और मानव जाति के लिए उपयोगी बन सकूं। उसने माँ मरियम को अपना नेता बनाया। 1917 में उसने 6 साथियों के साथ एक संस्था की स्थापना की, मिलिटिया इमैकुलेट। इसका अर्थ था निष्कलंक माता की सेना। उसका विश्वास था, यदि हम माँ मरियम के नेतृत्व में चलें, तो हम पूरी मानव जाति को ईश्वर के पास ला सकते हैं। समय बीतता गया। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। नाजी सैनिकों ने पोलैंड पर आक्रमण किया। संत मैक्समिलियन कोल्बे को पकड़ लिया गया। उन्हें ऑस्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। वहां का जीवन बहुत कठोर था।
कैदियों को भूखा रखा जाता था। उन्हें मजबूर किया जाता था कि वे कठिन परिश्रम करें। जो कमजोर हो जाते थे, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था या जहरीले इंजेक्शन देकर मार दिया जाता था। एक दिन एक कैदी बहुत रो रहा था। वह कह रहा था, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? संत कोल्बे ने यह सुना। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने नाजी अधिकारी से कहा, उस व्यक्ति को छोड़ दो, उसकी जगह मुझे मार दो। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन यह सच था। उन्होंने स्वेच्छा से अपना जीवन दे दिया। उन्होंने लाल मुकुट स्वीकार कर लिया। उन्होंने शहादत स्वीकार कर ली। उन्होंने अपना जीवन प्रेम के लिए दे दिया और उसी क्षण मां मरियम का वादा पूरा हो गया। आज संत मैक्समिलियन कोल्बे को पूरे संसार में याद किया जाता है। उन्हें कहा जाता है गरीबों का शहीद, ओसविट्ज का संत, मदर मैरी का प्रेरित और इमैकुलेट मिलिटिया के संस्थापक। आज भी उनकी सेना बढ़ रही है। आज भी लोग उनके उदाहरण से प्रेरित हो रहे हैं और आज हम भी उसी सेना का हिस्सा है। कितनी सुंदर बात है। एक छोटा सा बच्चा जिसने एक दिन पूछा था, मेरा क्या बनेगा? और आज वह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया। प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। जब हम अपना जीवन ईश्वर और मां मरियम को सौंप देते हैं, तो वे हमारे जीवन को एक सुंदर उद्देश्य देते हैं। हमारा जीवन भी एक ऐसा वृक्ष बन सकता है जो प्रेम देता है, जो आशा देता है, जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। आइए आज हम एक संकल्प लें। हम भी प्रेम का जीवन जिएंगे। हम भी सेवा का जीवन जिएंगे। हम भी पवित्रता का जीवन जिएंगे और एक दिन हमारा जीवन भी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। देखो एक नया कार्य वो करता है। देखो एक नई राह वो दिखाता है। देखो एक नया कार्य वो करता है। देखो एक नई राह वो दिखाता है।
भटके हुओं को तू ही घर ले आता है, भलहीन जिंदगी को तू बल देता है। भटके हुओं को तू ही घर ले आता है, भलहीन जिंदगी को तू बल देता है। ए मेरे मंजरा इतना विश्वास कर, तेरी आशा ना टूटेगी। जिसने वादा किया वो विश्वास योग्य है, उसकी वाचा ना टलेगी। देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है। देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है। मेरे हालातों में उम्मीद लाता है, सुखदाई झरनों में मुझे ले जाता है। मेरे हालातों में उम्मीद लाता है, सुखदाई झरनों में मुझे ले जाता है। ए मेरे मंजरा इतना विश्वास कर, तेरी आशा ना टूटेगी। जिसने वादा किया वो विश्वास योग्य है, उसकी वाचा ना टलेगी। देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है। देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है। उत्साह से मैं देखूंगा आने वाले कल की ओर, उज्जवल भविष्य है मेरा, बीते पल में न रहूंगा। उत्साह से मैं देखूंगा आने वाले कल की ओर, उज्जवल भविष्य है मेरा, बीते पल में न रहूंगा। तेरे मार्ग पे चलूंगा, भलाई देखूंगा, जीत जो मिली मुझे जश्न मनाऊं।